A very good morning to all students. As we are starting a new chapter, chapter 7, memory. So, what is the nature of memory? Memory refers to retaining and recalling information over a period of time depending upon the nature of cognitive task you are required to perform. देखिए, जो मेमोरी है, ये मेमोरी वर्ड किसको रेफर करता है? आपकी रिटेनिंग और रिकॉलिंग. ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिटेन करते हैं अपने माइंड में, अपने ब्रेन में. क्या करते हैं? रिटेन करते हैं. और टाइम आने पर क्या करते हैं? जब हमें नीड होती है तो जो इंफॉर्मेशन हमने अपने माइंड में रिटेन की थी उसको हम क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं. आप इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए बेटा, जब आप लर्न करते हैं, अभी पूरा साल आपको चीज़ों को सीखते हुए हो जाएगा, 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा. जब आपके क्या होंगे? एनुअल एग्ज़ाम होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? आप उन एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे. एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या करेंगे? आप रिकॉल करेंगे, रिटेन करी हुई चीज़ें जो आपने पूरे साल पढ़ा, जो आपने पूरे साल लर्न किया, उन चीज़ों को क्या करेंगे? आप रिकॉल करेंगे. रिकॉल कब करेंगे? जब आपको नीड होगी एग्ज़ामिनेशन हॉल में आंसर लिखने के लिए. तो जो मेमोरी की प्रोसेस है, जो मेमोरी है, वो क्या है? चीज़ों को रिटेन करना और टाइम आने पर उसको रिकॉल करना. वो क्या कहलाता है? आपका मेमोरी कहलाता है. अब ये जो मेमोरी टास्क है, आप ये जो मेमोरी है आपकी, इसकी जो नेचर है वो आपके कॉग्निटिव टास्क के ऊपर डिपेंड करती है. मेमोरी आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है. कैसी मेमोरी है? वो आपके कॉग्निटिव टास्क के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरह के काम के लिए आपको किस तरह के टास्क के लिए आपको मेमोरी को रिकॉल करने की नीड है. लाइक इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर आप किसी अनफेमिलियर टेलीफोन नंबर को डायल करने के लिए चलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप रिकॉल करते हैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए. ठीक है, उस नंबर को आपने अपने माइंड में रिकॉल किया, उसके बाद ख़त्म हो गया. जब आपने डायल करा वो ख़त्म हो गया. ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि ये हो गया आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई चीज़ें. ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हम याद करते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे माइंड में रिटेन करती हैं. ठीक है, लाइक आपका सब्सट्रैक्शन है, एडिशन है, आप लोग याद करते हो बेटा, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो चीज़ें, ऐसा तो नहीं है कि आपने जो है नर्सरी और फर्स्ट क्लास में सीखी थी जो चीज़ें, वो आप आगे आके आपके काम नहीं आएंगी, आप भूल जाएंगे. नहीं, वो चीज़ें जो आपने नर्सरी और फर्स्ट क्लास के लेवल पर सीखी थी, वो चीज़ें आपके लाइफ टाइम तक आपकी मेमोरी में फीड हो गई. तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गई. तो जिस तरह का हमारा कॉग्निटिव टास्क है, जिस तरह की नीड है हमारी, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो मेमोरी है उसकी नेचर होती है. ओके, memory is conceptualized as a process consisting of 3 independent though interrelated stages. अब ये जो प्रोसेस है आपकी मेमोरी की, जो प्रोसेस है, इसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं. ठीक है, वो जो प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंट होती हैं, बट वो फिर भी इंटर रिलेटेड होती हैं. आपस में क्या होती हैं? इंटर रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे पर इफेक्ट डालती हैं. और वो स्टेजेस कौन सी हैं आपकी? एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल. सो एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय अस नेसेसरली गोज थ्रू दीज स्टेजेस. कोई भी जो इंफॉर्मेशन है अगर हम रिसीव करते हैं तो वो इन्हीं 3 स्टेजेस से होकर हमारे माइंड के अंदर क्या होती है, हमारे ब्रेन के अंदर क्या होती है? सेव होती है. तो फर्स्टली वी विल टेक व्हाट इज एनकोडिंग. Encoding is the first stage which refers to a process by which information is recorded and registered for the first time so that it becomes usable by our memory system. देखिए, ये आपका जो मेमोरी की जो प्रोसेस है उसकी फर्स्ट स्टेज है. इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले क्या होता है? वो हमारे ब्रेन में जाकर, हमारे माइंड में जाकर क्या होती है? रिकॉर्ड होती है, रजिस्टर्ड होती है. सबसे पहले हमने क्या किया? परसीव किया. कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी चीज़ है, वो कहाँ रिकॉर्ड हुई, कहाँ रजिस्टर हुई? हमारे ब्रेन में जाकर. उसके बाद क्या होती है? जिससे वो क्या हो जाती है? मेमोरी सिस्टम के लिए यूजेबल हो जाती है. अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है और रिकॉर्डेड नहीं है तो वो क्या होगी?
वो ना तो रिटेनिंग होगी उस चीज़ की, ना ही स्टोरेज होगा उस चीज़ का। तो एनकोडिंग ही वो फर्स्ट स्टेज है जहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में क्या होता है, रिकॉर्डेड होती है, रिकॉर्डेड वे में चली जाती है और रजिस्टर्ड वे में चली जाती है। Whenever an external stimulus impinges on our sensory organs, it generates neural impulses. These are received in different areas of our brain for further processing. In encoding, incoming information is received and some meaning is derived. It is then represented in a way so that it can be processed further. देखिए, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, परसीव करते हैं, वो क्या होता है, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पहले जाकर क्या करती है, पिंक करती है वहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, न्यूरल इम्पल्सेस जनरेट होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो हमारे डिफरेंट एरियाज़ होते हैं ब्रेन के, वो वहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस होती है, ठीक है। और देखिए, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन क्या वो सारी चीज़ें हमारी मेमोरी में स्टेबल हो जाती हैं? नहीं होती ना। आप देखिए कि एनकोडिंग किन चीज़ों की होती है, जो हमसे रिलेटेड होती हैं, जो यूज़फुल होती हैं। माइंड और ब्रेन उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करता है जो यूजेबल होती हैं। ऐसा नहीं है कि जितनी भी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जितने भी लोग हम लोग देखते हैं, तो वो सब उन लोगों का परसेप्शन हमारे माइंड में फीड हो जाता हो। तो वो एनकोडिंग ही है जो इंफॉर्मेशन को ये देखता है पहले कि वो यूजेबल है या नहीं है, तब वो हमारी मेमोरी में एनकोड करता है उनको। ओके, स्टोरेज इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ मेमोरी। अब जो स्टोरेज है वो सेकेंड स्टेज है आपकी मेमोरी की। हाउ? इंफॉर्मेशन विच वॉज एनकोडेड मस्ट ऑल्सो बी स्टोर्ड सो डैट इट कैन बी पुट टू यूज़ लेटर। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन एनकोड होती है तो वो क्या होना चाहिए, उसको स्टोर भी तो होगा, तभी तो हमारा जब टाइम आएगा रिकॉल करने का, तो जब वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी हमारे माइंड में तभी तो रिकॉल कर पाएंगे। अभी जो चीज़ें आप लर्न कर रहे हैं PT1 के लिए, ठीक है, अब आपका PT1 आता है तो वहाँ पर अगर वो चीज़ें स्टोर हैं आपके माइंड में, आपके ब्रेन में, तभी तो आप रिकॉल कर पाओगे। अब अगर वो स्टोर ही नहीं है इन्फॉर्मेशन आपकी, जो भी चीज़ें आपने सिलेबस लर्न किया PT1 का, तो आप एग्जामिनेशन सेल में जाकर उन चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाओगे। देयरफॉर रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज़ रिटेन्ड एंड हेल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो स्टोरेज है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि वो प्रोसेस है जिसकी वजह से, जिस पर आपकी पूरी डिपेंड करती है जो मेमोरी होती है स्टोरेज पर। अगर हमारा जो चीज़ों को लेकर जो भी परसेप्शन हमने किया है वो स्टोर नहीं है, देन वी कांट एबल टू रिकॉल एनी इंफॉर्मेशन। ओके, सो ज़रूरी है कि आप जो है एनकोडिंग के बाद आप स्टोरेज करें, और एनकोडिंग के बाद स्टोरेज आपकी आती है जिस पर आपकी जो मेमोरी सिस्टम है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है। अगर आपका स्टोरेज सही तरीके से हो रहा है तो आप रिकॉल भी सही तरीके से कर पाएंगे। द थर्ड इज़ retrieval is the third stage of memory. Information can be used only when one is able to recover it from her or his memory. Retrieval refers to bringing the stored information to her is awareness so that it can be used for performing various cognitive tasks such as problem solving or decision making. देखिए बेटा, रिट्रीवल क्या है कि जो भी चीज़ें आपने लर्न की, जो भी चीज़ें आपने सीखी, तो टाइम आने पर उस चीज़ को यूज़ करना। सही टाइम आने पर अगर आप चीज़ों को यूज़ कर पाते हैं, जो भी आपने सीखा है, जो भी चीज़ें आपने मेमोराइज़ की हैं, देन आपकी जो मेमोरी है वो क्या कहलाएगी, जो मेमोरी की प्रोसेस है वो कंप्लीट कहलाएगी। लेकिन अगर आपने एनकोडिंग की, स्टोरेज किया, लेकिन जब आपका लास्ट टाइम आया, डिसीजन, आपको कहीं किसी चीज़ को लेकर डिसीजन लेना है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वहाँ पर क्या है, रिट्रीवल आप कर ही नहीं पाए। जो चीज़ें आपने सीखी थी, जो चीज़ें आपने मेमोराइज़ की थी, वो आप रिकॉल ही नहीं कर पाए, तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी जो मेमोरी की प्रोसेस है वो फेल हो जाएगी। सो जो थर्ड स्टेज है आपकी रिट्रीवल है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं, लर्न की हैं, और वहाँ पे जो वेरियस कॉग्निटिव टास्क हैं उनको कंप्लीट करने के लिए
हम क्या करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं। जो भी चीज़ें हमारे माइंड में रखी हुई हैं उनको रिकॉल करते हैं, उनका यूज़ करते हैं। It may be interesting to note that memory failure can occur at any of these stages. You may fall to recall an information because you did not encode it properly, or the storage was weak, so you could not access or retrieve it when required. अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो हमारी मेमोरी प्रोसेस है वो इन तीनों ही स्टेजेस पर कहीं पर भी फेल हो सकती है। ठीक है, इन तीनों स्टेजेस पर अगर सही तरह से वर्क नहीं हुआ है, प्रॉपर वे में वर्क नहीं हुआ है, तो मेमोरी जो हमारी प्रोसेस है वो वीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसी भी स्टेज पर हो सकता है कि अगर हमने एनकोडिंग सही से नहीं की है, अगर एनकोडिंग प्रॉपरली हमारे ब्रेन में नहीं हुई है जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, तो भी प्रॉब्लम आएगी। अब अगर एनकोडिंग ठीक हो गई लेकिन हमने स्टोरेज हमारा जो है वो वीक हो गया, तो भी आप क्या कर पाओगे, जो आपका स्टोरेज नहीं है तो आप रिट्राइव कैसे करोगे, उस को रिकॉल कैसे करोगे मेमोरी को, जो भी आपने लर्न किया है। सो ये जो तीनों हैं ये प्रॉपर वे में हमें मैनेज करके चलनी चाहिए। एनकोडिंग भी प्रॉपर वे में होनी चाहिए, स्टोरेज भी, और देन आपका रिट्राइवल भी प्रॉपर वे में प्रोसेस होगा। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की, द स्टेज मॉडल। सबसे पहले है आपका स्टेज मॉडल। Initially, it was thought that memory is the capacity to store all information that we acquire through learning and experience. देखिए, जो इनिशियल स्टेज पर ये सोचा जाता था, ये समझा जाता था कि जो मेमोरी है वो क्या है, एक कैपेसिटी है किसको स्टोर करने की, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने की, जिसको हम उस इंफॉर्मेशन को कहाँ से सीखते हैं, एक्वायर करते हैं थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। तो जो भी चीज़ें हम लर्निंग और एक्सपीरियंस के बेस पर एक्वायर करते हैं, वो चीज़ें क्या है, उसको स्टोर करना ही आपका मेमोरी माना जाता था। ओके, इट वॉज सीन एज अ वास्ट स्टोर हाउस वेयर ऑल इंफॉर्मेशन दैट वी न्यू वॉज केप्ट सो दैट वी कुड रिट्राइव एंड यूज़ इट एज एंड व्हेन नीडेड। तो और ये भी समझा जाता था कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारा एक वास्ट स्टोर हाउस है, हमारा जो ब्रेन है वहाँ पर रखी हुई होती है, और जब हम चाहें तब हम उस इंफॉर्मेशन को ड्राइव कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं जब भी हमें नीड हो। बट विद द एडवेंट ऑफ द कंप्यूटर, ह्यूमन मेमोरी केम टू बी सीन एज अ सिस्टम। अब ये जब कंप्यूटर था, कंप्यूटर के साथ हमने क्या करा, ह्यूमन मेमोरी को समझा। जैसे कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी होती है उसी तरह से क्या है, जो आपकी ह्यूमन मेमोरी है उसके साथ उसको क्या किया गया, कंपेयर किया गया। डैट प्रोसेस इज इंफॉर्मेशन इन द सेम वे एज अ कंप्यूटर डज। और ये माना गया कि जिस तरह से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है उसी तरह से जो ह्यूमन ब्रेन है वो आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। बोथ रजिस्टर, दोनों ही क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करते हैं। आपका कंप्यूटर क्या करता है, रजिस्टर करता है इंफॉर्मेशन की। उसी तरह इन द सेम मैनर जो हमारा माइंड है, हमारा ब्रेन है, वो रजिस्टर करता है इंफॉर्मेशन को। दोनों ही स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, आपका कंप्यूटर भी करता है, आपका ब्रेन भी करता है। एंड मैनिपुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द आउटकम ऑफ सच मैनिपुलेशंस। और मैनिपुलेशन भी चलता है। जो लार्ज अमाउंट इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में या फिर हमारे कंप्यूटर में सेव है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो आउटकम आता है किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द आउटकम ऑफ सच मैनिपुलेशंस। इन मैनिपुलेशंस के बाद जो आउटकम आता है उसके बेस पर एक्ट करते हैं दोनों ही, कौन, ब्रेन और कंप्यूटर। If you have worked on a computer, then you would know that it has a temporary memory, random access memory of RAM, and a permanent memory, a hard disk. देखिए, आपने देखा होगा कि बेटा जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक रैम होती है, उसमें क्या होती है, आपकी टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। जो परमानेंट मेमोरी वो कहाँ होती है, हार्ड डिस्क में होती है। बेस्ड ऑन द प्रोग्राम कमांड्स, द कंप्यूटर मैनिपुलेट्स द कंटेंट ऑफ इट्स मेमोरीज एंड डिस्प्लेज द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। अब जैसे भी प्रोग्राम की आपकी कमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, जो कंप्यूटर होता है वो मैनिपुलेट करता है कंटेंट को, ठीक, और इसकी मेमोरी को। और उसके बाद डिस्प्ले किसको करता है, जैसा भी आपने कमांड दी थी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है।
ठीक है। इन द सेम वे आपका जो ह्यूमन है, ह्यूमन मेमोरी सिस्टम भी वर्क करता है। ह्यूमन बीइंग्स टू रजिस्टर इंफॉर्मेशन, इसमें भी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो रजिस्टर हो रही है, स्टोर हो रही है, मैनिपुलेशन हो रहा है स्टोर इन्फॉर्मेशन का, डिपेंडिंग ऑन द टास्क दैट दे नीड टू परफॉर्म। और वो मैनिपुलेशन कैसे हो रहा है कि जिस भी टास्क के लिए आपको जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, आपकी जो मेमोरी है वहाँ पर क्या हो रही है, रिकॉल हो रही है। जितनी आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग आपकी मेमोरी आपको आउटपुट दे रही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल when you are required to solve a mathematical problem, the memory relating to mathematical operations such as division or subtractions are carried out, activated and put to use and receive the output। जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि अगर आप किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो उस समय क्या होता है कि ऐसा तो नहीं होता कि जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हैं, आपके साइंटिफिक फार्मूलाज भी वहाँ पर आ जाएंगे, सारी चीज़ें आपकी मेमोरी, जितना भी आपने सीखा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में कलेक्ट है वो सब आ जाएंगे। नहीं, वहाँ पे क्या होगा, जैसे आपका कंप्यूटर सिर्फ उतनी ही चीज़ आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा जितनी आपको नीड है। उसी तरह से जो हमारा ब्रेन है, अगर वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो आपका एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, या जो भी चीज़ें आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है, सिर्फ उन चीज़ों को रिकॉल करेगा। ठीक है, तो ये सेम मैनर में वर्क करते हैं आपका कंप्यूटर और आपका जो ह्यूमन का मेमोरी सिस्टम है, सेम मैनर में वर्क करते हैं। This analogy led to the development of the first model of memory, which was proposed by Atkinson and Shiffrin in 1968। ओके, ये जो आपके एटकिंसन और ये जो शिफिन थे, इन्होंने 1968 में जो फर्स्ट मॉडल था मेमोरी का वो दिया था। इट इज़ नोन एज स्टेज मॉडल। देखिए बेटा, ये जो छोटी छोटी यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं, लाइक आपका सन आ गया, साइकोलॉजिस्ट के नाम आ गए और मॉडल के नाम आ गए, ये चीज़ें आपको मेमोराइज़ करके रखनी है, बिकॉज आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से जनरेट होना है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करते हुए चलना है साथ के साथ। ओके, तो स्टेज मॉडल था वो किसने दिया था, किसने प्रपोज किया था, आपका एटकिंसन एंड शिफिन ने। कब दिया था, 1968 में। ओके, तो इस मॉडल में क्या करा था, जो आपका माइंड है, जो आपका ब्रेन है, उसको किस तरह से किसके साथ कंपेयर किया गया था, कंप्यूटर सिस्टम के साथ कंपेयर किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट मॉडल वी विल टेक अनदर क्लास। ओके।